दिल्ली के 6 जनपद में 10 दिसंबर की शाम एक जन्मदिन की दावत रखी गई थी। ये जन्मदिन की दावत रखने वाली एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता सुप्रिया सुले थी और दावत रखी गई थी शरद पवार के 85वें जन्मदिन के मौके पर। क्योंकि 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन था, वो 12 दिसंबर को मुंबई में रहते, तो जो दिल्ली की पार्टी थी वो 10 दिसंबर को रखी गई। और इस पार्टी की जो सबसे खास बात रही, इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे, केंद्र सरकार के मंत्री सांसद पहुंचे, इस पार्टी में कांग्रेस के भी दिग्गज नेता थे, इस पार्टी में एनसीपी के भी तमाम नेता थे और पहली बार शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस पार्टी में उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब कई बातें निकल कर आ रही हैं राहुल गांधी और गौतम अडानी को लेकर। अब तक ये कहा जा रहा था कि नहीं, इस पार्टी में ऐसा हुआ वैसा नहीं हुआ, अडानी राहुल से मिले नहीं मिले, और तरह तरह की बातें बताई जा रही थी। लेकिन अब मोहर लग गई है, थप्पा लग गया है कि किस तरह राहुल गांधी देश की आंखों में धूल झोंकते आए हैं। जिस गौतम अडानी को निशाने पर लेकर राहुल गांधी ने 2024 का पूरा चुनाव लड़ लिया, कई राज्यों के चुनाव में अपना पूरा कैंपेन बना दिया, मोदी अडानी अंबानी अडानी मोदी के 2A, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलवा दी, हिंडनबर्ग को लेकर पूरे देश में बवाल मचवा दिया। 1 साल के भीतर राहुल गांधी अब उसी अडानी के कदमों में जाकर पड़े। मैं कदमों में जाकर पड़े हैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं है राहुल गांधी की प्रशासनिक हार भी है, उनकी सरकारों की। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा और 2 तस्वीरें आई हैं। पहली 6 जनपद से, यानी कि जो सुप्रिया सुले का घर है, जहां शरद पवार के घर में यह पार्टी आयोजित हुई, और दूसरी तस्वीर आई है हैदराबाद से, और दोनों तस्वीरों में राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं। अब राहुल गांधी की जो आईटी टीम है, आईटी सेल की टीम, वो भी उनको बाहर नहीं निकाल पा रही है। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को कमेंट करें, और यूपीआई नंबर है, इसमें जो भी सहयोग आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इसके जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फिर हम वीडियो का आदान प्रदान करेंगे। 10 दिसंबर को जब यह पार्टी आयोजित हुई तो उस पार्टी में गौतम अडानी भी मौजूद थे। साफ तौर पर जो अपडेट निकल कर आई, जो रिपोर्ट निकल कर आई, उसने कहा कि पार्टी में एक मौका ऐसा भी आया जब राहुल गांधी गौतम अडानी के आमने सामने खड़े हुए थे और दोनों के बीच हाथ मिलाप भी हुआ, शेक हैंड हुआ और कुछ बातचीत भी हुई। इस बातचीत के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी थे, और जो मुझे अपडेट्स मिली, उन अपडेट्स के मुताबिक ये पूरी जो मीटिंग थी, ये इत्तेफाक नहीं थी, ये पूरी प्रायोजित थी। इसके पहले पूरी इसकी तैयारी की गई थी, और ये तैयारी करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी थे। क्योंकि शरद पवार ने ये पूरी जगह तय की थी कि हम कहां पर राहुल गांधी की जो मीटिंग है गौतम अडानी के साथ करवा सकते हैं। अडानी के घर नहीं जा सकते, राहुल को अडानी अपने घर नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि देश में इन्होंने अडानी के नाम पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक अभियान चलाया था। आज एकदम से देश के सामने वो तस्वीर आएगी तो राहुल गांधी सड़कों में बुरी तरह से दौड़ा दिए जाएंगे। ये बात राहुल को पता है, इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट प्लेस रखा। ये सीक्रेट प्लेस शरद पवार का घर था। बाकायदा दोनों के बीच बातचीत हुई, और इसके पहले क्या हुआ वो भी देश को पता है। अडानी तेलंगाना में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इस इन्वेस्टमेंट को बाकायदा हरी झंडी भी कांग्रेस सरकार ने दे दी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, राजस्थान में भी अडानी ने इन्वेस्ट किया था, जहां पर झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट हुआ था। हर जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन तेलंगाना का इन्वेस्टमेंट खास है, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने पहले रोक लगवा दी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अडानी का इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट लिया तो हम फंस जाएंगे। लेकिन राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई कि इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता तो राज्य में फिलहाल 5 साल की जो सरकार है
वो चला पाना भी मुश्किल हो जाता। तो जैसे तैसे इन्हें अडानी का इन्वेस्टमेंट लेना पड़ा। अब बात यह आ रही है कि इस मीटिंग को छुपाया क्यों जा रहा है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की हवाई जहाज की वो तस्वीर लेकर संसद में पहुंचे थे और कह रहे थे कि देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री है वो उद्योगपतियों से मिलता है। राहुल गांधी ने जो गिरी हुई राजनीति की तमाम हदें होती है उन्हें लांघ दी थी, तमाम हदों को। उन्होंने देश की संसद में खड़े होकर कहा कि देश की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चला रहे हैं, वो अडानी अंबानी चला रहे हैं। अडानी अंबानी के इशारों पर पीएम मोदी नाचते हैं, क्या नहीं कहा। अब ऐसे मौके पर अगर राहुल गांधी अडानी से मुलाकात करते और तस्वीरें सामने आ जाती तो थू हो जाती। गली गली में राहुल गांधी इस थू से बचना चाहते थे। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पार्टी की आईटी सेल की मुखिया सुप्रिया श्रीनेत को दी और उन्होंने कहा कि देखिएगा, कोई तस्वीरें ना बने और मीडिया में न जाए। इस बात का ख्याल भी रखा गया क्योंकि कोई राजनीतिक अड्डा नहीं था, शरद पवार साहब का घर था, तो उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी दी राहुल गांधी को कि हाँ, आप निश्चिंत होकर बातचीत कीजिए। अब राहुल गांधी के जो कुनबे के कुछ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने ये बात पहले सुनिश्चित की थी कि अडानी घर से चले जाएं, उसके बाद जाएं। अरे मैंने कहा भाई साहब, अगर ये बात भी है तो शरद पवार से जाकर राहुल नहीं पूछेंगे कि अडानी आपके यहां क्यों आए थे, आपकी पार्टी क्या अडानी चलाते हैं। कांग्रेसी जो इतने तमाम शामिल थे अडानी के दौरान, विजिट के दौरान, उनसे नहीं पूछेंगे राहुल गांधी। ये तो बात ही नहीं होती। चलिए, ये हो गई पहली तस्वीर जहां पर अडानी के साथ मीटिंग हो गई राहुल गांधी की। अब ये तो प्राइवेट मीटिंग थी, सीक्रेट मीटिंग थी, इसकी तो तस्वीर नहीं आ पाई। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ वहां तो अडानी के साथ राहुल की तस्वीर भी आ गई। अडानी के निवेश का, अडानी के पैसों का सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी हो गया और यह भी पता चल गया कि राहुल गांधी कितनी बड़ी दोहरी चरित्र की राजनीति भारत में करते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में बीते दिन जो आयोजन हुआ, मेसी के आने पर, फुटबॉलर मेसी आए थे, इस आयोजन में शामिल होने के राहुल गांधी भी पहुंचे। जिस वक्त राहुल गांधी और मेसी एक फ्रेम पर तस्वीर खिंचवा रहे थे, इस तस्वीर के पीछे इस कार्यक्रम के उन तमाम आयोजकों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पैसा दिया, निवेश किया। और उन तमाम आयोजकों के साथ जो एक नाम सबसे ज्यादा नजर आ रहा था, वो नाम था अडानी, अडानी ग्रुप का। लेकिन राहुल गांधी शायद अब जगजाहिर तौर पर, सार्वजनिक तौर पर यह बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस अडानी को लेकर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने की पूरी राजनीति और साजिश रची, देश में प्रोपेगेंडा फैलाकर, झूठा भ्रामक प्रचार फैलाकर देश के प्रधानमंत्री तक से इस्तीफा मांग लिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दौरान इस्तीफा मांगा गया था। आज भी कांग्रेस पार्टी अडानी के नाम पर राजनीति करने से पीछे नहीं हटती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में गए थे जहां पर गौतम अडानी ने उनसे मुलाकात की थी। पूरी कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है अडानी मोदी चलाने लगा। लेकिन अब अडानी के नाम पर कांग्रेस क्यों भाग रही है? पैसा अडानी का चाहिए लेकिन तस्वीर अडानी की नहीं चाहिए। यह है कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा कि जब देश उद्योगपतियों के पैसों से रोजगार का सृजन होता है, उद्योगपतियों के पैसे से, इन्वेस्टमेंट से राज्यों में फैक्ट्रियां लगती हैं, उससे रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, तो उसे राहुल गांधी कहते हैं कि देश अब उद्योगपतियों के हाथों से चल रहा है, केंद्र की सरकार अडानी अंबानी चला रहे हैं। लेकिन जब इनके राज्य में अडानी का इन्वेस्टमेंट होता है तो राहुल गांधी मुंह छिपाकर भागते हैं कि अडानी के साथ उनकी तस्वीर ना आ जाए। लेकिन हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में राहुल गांधी बच नहीं पाए और उनकी तस्वीर अडानी के नाम के साथ आ ही गई। अब पवन खेड़ा की एक बात मुझे याद आ गई। 2024 में दिसंबर का ही महीना था, ठीक 1 साल पहले, सीजीआई जो हमारे चंद्रचूड़ साहब थे वो एक कार्यक्रम में गए थे और उस कार्यक्रम का जो प्रेजेंटर था वो भी अडानी ग्रुप था। तो पवन खेड़ा ने एक बड़ी शर्मनाक पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि क्या न्यायपालिका का भी प्रेजेंटर, निवेशक वो अडानी है। आज लोगों ने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी
और लोग अब पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी का भी आयोजक अडानी है क्या? देश के एक उद्योगपति के नाम पर उसे बदनाम करने के लिए, उसके नाम पर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी ने जो कारनामे किए हैं, शायद वो देश का कोई उद्योगपति नहीं भूलेगा। लेकिन आज तस्वीर सामने आ गई और राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए।